पीके एजुकेशनल लाइव क्लासेस में आप सब किसी का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी क्लास के लिए होगा, प्रतियोगी परीक्षा के भी लिए, उसके भी दृष्टि से भी होगा, और 12th क्लास में भी इसका जिक्र है 2 चैप्टर में, हिस्ट्री में, तो वहाँ भी आपको इससे बहुत सारे हेल्प मिलेगा। इसे बहुत अच्छा तरह से आप लोग देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है, जबकि वह इंसान के ही कुल में जन्म लेते हैं, फिर उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है। चलिए इस प्रश्नों का जवाब आप लोग सोचिए और कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो फिर तो हम बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्ध भगवान के बारे में देखिए। बुद्ध भगवान के पहले मैं कहानियों को पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इनका कुछ क्वेश्चन और बेसिक पीपीटी के माध्यम से भी बताएंगे। चलिए इनको सबसे पहले यहाँ से भगवान बौद्ध के बारे में, ठीक है, यहाँ समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म जो है उसका प्रवर्तक जो है बुद्ध हैं। उनका बचपन का नाम शाक्य मुनि और सिद्धार्थ के भी नाम से जाना जाता है। उनके पिता के नाम सुद्योधन है और उनका माँ के नाम महामाया है। कहा जाता है कि बौद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, और उनकी लालन पोषण गौतमी भी की थी, और उसके बाद उनका, क्योंकि वह राजा कुल में उनका जन्म जो होता है वह लुम्नी नेपाल के कपिल वस्तु जगह के नाम है, वहां होता है। कपिल वस्तु लुम्नी में है, जो नेपाल में पड़ता है यह जगह, वहां जन्म होता है। वो एक राजा कुल से थे, तो उन्होंने, उनके पिता उनके क्या बोलते हैं, भविष्य को भविष्यवाणी मैंने भविष्य को दिखाया कि क्या है। तो उनके ज्योतिष्य जो थे आशिद्ध मुनि, उन्होंने उनके भविष्य को देखकर दो बातों को कहा। पहला, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो फिर यह सन्यासी बन जाएगा। और आप सोचिए कि एक राजघराने में सन्यासी बन जाना, फिर उस राज्य के क्या होगा। तो उनके बुद्ध के पिताजी यानी राजा जो थे सुद्योधन, उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अशित मुनि से ये कहा कि कोई तो ऐसा उपाय होगा जो सन्यासी से उन्हें बचाया जा सके। तो उन्होंने कहा हाँ उपाय तो है। उपाय यह है कि उन्हें ये संसार में जो भी दुख है, तकलीफ है, इनसे इन्हें दूर रखना होगा। तो राजा बोले कि ठीक है, क्योंकि क्या है कि वह एक राजघराने के थे, उनका ऐसा माहौल दिया गया, ऐसा कि वहां पर दुख क्या होता है उन्हें पता ही ना चले, बीमार क्या होता है आदमी उन्हें पता है, क्योंकि पूरा यंग महिला, उसके बाद पूरा यंग पुरुष उनके दोस्त थे, और उसी तरह से उनका लालन पालन होते रहा। और उनकी शादी भी हो गई थी 16 वर्ष की आयु। विवाह उनका हुआ था, उनकी पत्नी के नाम था, उनकी पत्नी के नाम था सुद्योधन।
उनकी पत्नी के नाम उनकी उनकी क्या नाम था? सुधोधन। उनकी थी उनकी लालन पार्षण यशोधरा, सॉरी, यशोधरा नाम था, है ना। उनकी पत्नी के नाम था। 16 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हो गई थी। उसके बाद उनका एक पुत्र जो था राहुल था। एक बार की बात है कि उन्हें नौ युवाओं के कोई प्रतियोगिता था, उसमें उन्हें शामिल होना था। उनके पिताजी बोले कि सिद्धार्थ ही जाएंगे, तो उन्होंने राजा सुद्धोधन ने अपने सारथी को बुलाए। सारथी जो चन्ना था, सारथी चन्ना था और उसका नाम था, सारथी का नाम चन्ना। सारथी मतलब जो बड़े बड़े राजाओं अपने रथ को जो हाँकते थे, उससे चलाते थे, उसे सारथी कहा जाता था। उसका नाम चन्ना था। उसे बुलाए और बोले कि आप तो सब जानते हैं इन्हें किस तरह से ले जाना है। सारथी बोला जी महाराज। और सारथी ये सारा बात जानता था जो असित मुनि ने बताए थे। और माना जाता है कि राज्य में भी इस बात का मतलब पूरा चर्चा था कि सिद्धार्थ आएंगे। तो उस तरह से राजा ने व्यवस्था भी करवाए थे कि सारा, है ना, लोगों को उस दिन घर से निकलना मना, और बहुत तरह के सैनिकों को और बहुत सारी चीजों को उन्होंने करवाया भी था ताकि ऐसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब चन्ना ने लेकर ठीक है, जब उन्हें चला, जो सारथी था, सारथी जब लेकर चला सिद्धार्थ को, तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। सिद्धार्थ इससे पहले कभी भी नहीं वैसे व्यक्ति को देखे थे। उन्होंने देखा, सारथी को कहा रथ रोको और पूछे कि ये कौन है, ये क्यों ऐसा हुआ है, ये क्यों ऐसा चल रहा है। सारथी ने जो चलना था वो उन्हें गोल मटोल करके, है ना, इस बातों को जवाब इधर उधर करके दे दिया और वहां से फिर आगे बढ़ गए। फिर आगे जाने के बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिल गया। अब उसे लेकर जाया जा रहा था अस्पताल की तरफ। अब फिर रथ रुकवाए, फिर चन्ना से वही सवाल, ये कैसे, ये कौन है, ये क्यों ऐसा है। उन्होंने फिर उस जवाब उनकी प्रश्न का जवाब इधर उधर करके दे दिए। फिर आगे बढ़े, तो फिर एक 100 जा रहा था, यानी उन्हें 4 व्यक्ति कंधे पर लिए हुए आरती को आगे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर बाद में रुकवाया, फिर चन्ना से वही सवाल, फिर चन्ना ने उन्हें गोलमटोल जवाब देकर आगे बढ़ते गया। फिर रास्ता में उन्हें एक सन्यासी मिला और फिर उन्हें देखकर उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये गिरवा वस्त्र और ये पूरा अलग थलग, ये क्या है। उसके बाद गोल मटोल तो इन्होंने जवाब, सारथी जो चन्ने थे उन्होंने दिया ही, बट बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर तुम सही सही बातों को नहीं बताओगे तो तुम्हें हम दंड देंगे, तुम्हें सजा देंगे। बहुत सारे मजबूर बुद्ध ने किए और उनको डर था सारथी को, उधर महाराज, इधर ये बात माने तो किसका माने। इन्होंने बहुत सारे हट करने के बाद बुद्ध के इन्हें बताना पड़ा वह सारे बात की। महाराज, जो पहले देखे आप बूढ़ा व्यक्ति, एक ऐसी अवस्था आएगी हम सब किसी का कि हम लोग
उस अवस्था में उस तरह से हो जाएंगे। सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने कहा कि हम भी, तो उन्होंने कहा जी महाराज आप भी। फिर जो बीमार, तो कहा कि ये सत्य है कि सबको बीमारी होती है कभी ना कभी। फिर उन्होंने पूछा क्या हम भी बीमार हो सकते हैं? तो सारथी बोला जी महाराज अब भी हो सकते हैं। फिर वो आगे वाला उन्होंने पूछा शव, जी महाराज वो अंतिम दर्शन था, यानी इंसान जब इस पृथ्वी पर आया है तो जाएगा भी। फिर उन्होंने प्रश्न को किया उनसे, सारथी से, क्या हम भी वैसे जाएंगे? तो बोला जी महाराज ये सत्य है। फिर उन्होंने सन्यासी के बारे में पूछा, तो वह क्या था? सब चीज के मोह माया को त्याग कर वह अपने भक्ति में लीन है, और माना जाता है कि वहीं से उस प्रतियोगिता को छोड़े और वहीं से वह अपने राज्य लौट गए, और माना जाता है कि वहीं से उनकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। घर आने के बाद उनकी जो पहले की हाव भाव थी और अब के थी जो लौटने के बाद बहुत बदल चुकी थी। महाराज सियोधर जो थे उन्होंने देखा, और देखने के बाद समझ गए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। सारथी को बुलाएं, चन्ना को बुलाएं, पूछे क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया, बोले तुमने बता दिया? महाराज बोले तुमने बता दिया? सारथी ने बोला जी महाराज मैंने बता दिया। क्या करता? सिद्धार्थ इतना हमें डरवा रहे थे, बताना ही पड़ा। अब वहां से उनके जीवन में तो परिवर्तन आ ही चुका था, वो बात को देखकर सुनकर, और तब से वह सोचने लगे जाने के लिए, सब चीजों को त्यागने के लिए सोचने लगे। और एक दिन वह भी दिन आया जब उन्होंने उन्होंने अपने घर को त्यागने के लिए प्रण लिया, मतलब सोचा कि आज निकल जाएंगे। माना जाता है कि उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, कुछ इतिहासकार लिखता है कि वह रो रही थी, वह जगी हुई थी जब वह घर छोड़ के आ रहे थे, तो उनकी जो तकिया थी वह भीग चुकी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानता है कि नहीं, वह सोई हुई थी, तब वह उन्होंने अपने सारी चीजों को लेकर और वह घर से बाहर निकल गए। ठीक है, घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहले वैशाली पहुंचे, जहां अल्लार कलाम अलार कलाम वहां पे जो उनका प्रथम गुरु थे, वहां आध्यात्मिक की शिक्षा ग्रहण किए। और वहां से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद हाँ, आध्यात्मिक गुरु भी उनको माना जाता है अलार कला को। और वहां से उन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया, और वहां से वो आगे बढ़ गए। फिर उन्हें एक गुरु मिले, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिया, मतलब घर को त्याग दिया, और उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और उन्हें एक रुद्र करमान रामपुत ने शिक्षा दिए, जिससे वह संतुष्ट ना हो सके। क्या ना हो सके? संतुष्ट ना हो सके। वह फिर वहां से आगे बढ़ गए, और वह कहाँ चले गए? तो वह चले गए राजगीर। कहाँ चले गए? राजगीर। वो उन्होंने कहाँ का रूप अपना लिया? राजगीर का। और राजगीर गए तो वहां ऑलरेडी 4 और इनको लेकर 5 सन्यासी ऑलरेडी वहां पे अपना क्या बोलते हैं कि वहां पे थे, जो अपने ताप कर रहे थे सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पे ये जो कौंडिन्य वाप वा, वापा
भद्दिया और महानाम एवं ये 5 इनको लेकर 5 साधक थे जो वहां पे क्या करने लगे, साधना करने लगे। उन्होंने किया, माना जाता है कि वहां पे उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए, हालांकि जल इसमें हम अन्न ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या, उसके तपस्या किए, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उनके मित्र के और ना ही तो इनको ज्ञान की प्राप्ति। अपने ताप करते रहे एक दिन, क्योंकि उतना दिन नहीं खाने के बाद, अन्न जल ग्रहण नहीं करने के बाद ये निरंजना नदी के किनारे गए पानी लेने के लिए, स्नान स्नान करके पानी लेने के लिए। ये लोग अन्न ग्रहण ये नहीं किए थे, तो इनको बुद्ध अन्न ग्रहण तो किए नहीं थे, तो इन्हें क्या आ गया वहां चक्कर, और वहां पे माना जाता है गिर पड़े, क्योंकि खाए नहीं थे, शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, बहुत पूरा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और उसके बाद वहां पे उस निरंजना नदी के किनारे सुजाता एक स्त्री थी जो आई और बुद्ध को उठाई और उन्हें मैंने पानी को मुंह पर छिड़काव थोड़ा की। उसके बाद बौद्ध होश में आए, फिर उन्होंने बौद्ध के हालत को देखी, फिर उन्होंने बौद्ध को उपदेश दिया, सुझाता कि आप महाराज जो भी हैं इस तरह से अपने शरीर को ही खत्म कर लेंगे, फिर सिद्धि कैसे मिलेगी, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सिद्धि कैसे होगी। तो उन्हें इनके बातों में, सुजाता के बातों में बहुत कुछ तक अच्छा लगा, और बहुत चीज उनको, उनकी बातों से बहुत सारे बातों को उन्होंने बोली, तो इनको बहुत सारे प्रेरणा भी मिला। और उसके बाद उनके बात को मानकर सबसे पहले सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई, और उसके बाद अपने पांचों जब दोस्त के पास आते हैं, यहाँ पे साधक, इन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम तो स्त्री के हाथ से खीर को खा लिए हो, तुम अपने 6 साल का जो तपस्या था उसे खो दिए हो, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और वहां से वो लोग आगे की तरफ चले जाते हैं, सारनाथ की तरफ चले जाते हैं। बहुत वहीं पर रहे और उसी तरह से रहे, और रहने के साथ साथ बौद्ध ने बुद्ध ने, बौद्ध धर्म है, बुद्ध नाम है उनका, बुद्ध बौद्ध धर्म है, उसी से बना है, लेकिन बुद्ध उनका नाम था और बौद्ध धर्म था। बुद्ध ने उसी निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, वहां पर उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि यहाँ से 3 बातें क्लियर है। सबसे पहले उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था, और उनकी मृत्यु, जिसे महा निर्माण कहा जाता है, वो भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। तो ये बात सोचिएगा, ये 3 जो बातें हैं वैशाख पूर्णिमा के ही दिन। और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वह चल दिए और सबसे पहला उपदेश अपने दोस्तों को दिए, जो इन्हें छोड़कर कहा था लोग कि आप स्त्री से खा लिए, और अपने जो है ना, जितना दिन का आपने ताप किया था, साधक किया था, वह सब खत्म, और वो लोग इनको छोड़ के चले गए थे। उनको जाकर सबसे पहले उपदेश देते हैं, ये संसार दुखों से भरा है ना। और वहां पे दूसरा, दुखों, ये संसार दुखों से भरा है। उसके बाद दुख का कारण इच्छा है। यहाँ पे हम लोगों को ये संसार में जो भी दुख है इसके कारण इच्छा है। दूसरा, संभव है इस दुख को ठीक कर पाना। दूसरा, अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने 4 उपदेश दिए, सारनाथ में दिए, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ, अपने चारों जो जो इनके मित्र गए थे उन्हें दिए पहला उपदेश। यहाँ पे जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्हें तथागत
संसार दुखों से भरा हुआ है, ये तो मैंने बता ही दिया। बौद्ध, वहां से माना जाता है कि बौद्ध धर्म में पहला स्त्री जो आई उनकी मौसी थी, जो प्रजापति गौतमी थी, और उनका ये हो गया। तो ये दूसरा स्लाइड, यहाँ आप थोड़ा देख लीजिए, ये तो कहानी आप सुने, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप से समझ लीजिए। बौद्ध धर्म है, इसके बुद्ध संस्थापक हैं। ये सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बुद्ध का जीवन, इनका जन्म 563 में हुआ था। कौन सा कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। इनका पिता का नाम सुदोधन था, इनका माँ के नाम महामाया था। ठीक है। उसके बाद बौद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी ग्राम कपि वस्तु में हुआ था। उसके बाद बौद्ध का जन्म के साक्ष्य अशोक के, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन सा अभिलेख? रूमनी देवी अभिलेख गार से मिलता। इनका पिता का नाम सुदोधन था, माता के नाम महामाया, जो कोलिया वंश की थी। 7 दिन जी और 8वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लालन पालन, ठीक है ना, लालन पालन लालन पालन जो थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। बौद्ध का पहला शिष्य भी थी, महिला शिष्य कौन थी? क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, ये प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद उनकी पत्नी यशोधरा, विवाह 16 वर्ष की आयु में, गृह त्याग उन्होंने 29 साल की उम्र में कर दिया था, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था 35 ईयर्स के हो गए थे, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बातों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उनका पुत्र का नाम राहुल था। प्रिय शिष्य कौन कौन थे? बौद्ध का प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सारथी कौन था? तो चन्ना था, घोड़ा और कंठक प्रतीक है। आसिद मुनि बौद्ध के भविष्यवाणी किए थे, ये तो पहले ही बता दिया। आसिद मुनि जो थे, सुजाता ने को गुरु माने बौद्ध, क्योंकि वो उन्होंने निरंजना नदी के किनारे उन्हें खीर खिलाई थी और उपदेश भी दिए थे कुछ। आध्यात्मिक गुरु सबसे पहले प्रथम अलार कलम को माना, और अंतिम शिष्य शुभांग, और चाचा के उनका बेटा देवदत्त थे। उसके बाद बौद्ध का जन्म का जो पहचान है, कमल और हाथी, गर्भ में जो होता है उसके लिए है, और जन्म के लिए। गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के बौद्धि वृक्ष, उपदेश के चक्र, चक्र धर्म, चक्र परिवर्तन, और मृत्यु को महापरिनिर्माण कहा जाता है। इनका मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, जो कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 483 ईस्वी में सारनाथ में हुआ था, जो कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हालांकि उन्होंने अपनी, इसके पीछे भी कहानी है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, है ना, महापरिनिर्माण कैसे हुआ, इसको भी एक वीडियो में इसे क्लियर करेंगे। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया कि विश्व का प्राचीनतम धर्म में से एक बौद्ध धर्म है। इसका प्रवर्तक बौद्ध जो बुद्ध थे, जो कौन कुल से? शाक्य मुनि। बचपन के उनके नाम था सिद्धार्थ भी नाम था। 563 ईस्वी में उनके शाक्य गणराज के राजधानी कपि वस्तु के लुम्बिनी नमक नेपाल में जो पड़ता है जगह, उनका जन्म जो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके बाद उनके पिता सुदोधन थे, जो शाक्य गण के थे, है ना। उनकी माता महामाया जो कोलिया वंश के थी, है ना। और उनका मृत्यु के बाद 7वें दिन मृत्यु हो गए थे। उसके बाद उनका लालन पालन उसकी मौसी
प्रजापति गौतमी ने की थी, है ना। उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में उनकी विवाह हो गया था और शाक्य कुल के कन्या अशोध्रा से हुआ था। अशोध्रा का दूसरा नाम बिंबा है, गोपा है, ध्यान रखिएगा, हुआ था। और उस उनके एक पुत्र जो था उसका नाम था राहुल। और राजकुमार सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु में के भ्रमण के दौरान 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे उनकी बहुत, मैंने बताया था कहानी 4, जिसमें पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी को, ठीक है, जिससे उन्होंने उनमें परिवर्तन। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने संसार दुखों से भरा है और इसी के सत्य की खोज में वो निकल पड़े, है ना। और उन्होंने गृह त्याग दिए। गृह त्याग को महा भी निष्कर्मण कहा जाता है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने कहाँ चले गए, उसके बाद उन्होंने दूसरा रुद्र का राम से शिक्षा प्राप्त किए, लेकिन वहां संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर वहां से वो आगे बढ़े और वो वैशाली से कहाँ पहुंच गए, राजगृह में। और वहां पे उन्हें उनके 5 मित्र जो थे लोग, साधक जो 5 मिले, मैंने बताया था 5 साधक मिले। और वहां 5 साधक मिलने के बाद फिर उन्होंने 6 वर्ष तक बहुत कठिन क्या किए, कठिन तपस्या किए। और तपस्या करने के बाद उनकी शरीर हालत खराब हो चुकी थी, निरंजन नदी के तट पर गिर चुके थे। तो वहां पे सुजाता मिली थी और उन्हें निरंजना नदी पे वही पानी और खीर खिलाई। वहां से उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया, यानी वह वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान के, तो 35 वर्ष की उम्र में बौद्ध को, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उन्होंने विश्व को दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बौद्ध के उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहां से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ये बातों को बता चुके हैं हम। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्ध बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरे का कल्याण को कहा जाता है, ठीक है। यानी इनका धर्म 2 संप्रदाय में बटा बाद में चलकर, ठीक है। इन्होंने कहा था बहुत, एक और वीडियो बनाएंगे इन पे, और उनमें और जो इसमें छूटा हुआ है उसे कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद महावीर जो जैन धर्म के हैं उन पे भी बनेगा, ठीक है। और दूसरा था हीनयान, एक महायान एक हीनयान, जिन्होंने अपनी साधकों को न्यू, मतलब देखिए महायान और हीनयान, ये 2 जो चीजें था, जो ये बौद्ध के मृत्यु के तथागत, मतलब यहाँ 2 भागों में बटा ये धर्म। महायान जो था, महा महायान, अच्छा एक मिनट, महायान, महायान ये जो था, ये जो बड़ा यान माना जाता है, बड़ा यान, यानी ये बड़ा था धर्म। इसमें जो था मूर्ति पूजन, भगवान को मानना, शाकाहारी और संस्कृति भाषा को अपनाया गया था। संस्कृति भाषा, है ना, शाकाहारी मूर्ति पूजा और हीनयान, ये क्या था, छोटा छोटा यान, छोटा यान, ठीक है। ये बौद्ध को मूल शिक्षा
इसमें मूल शिक्षा बौद्ध के हिसाब से चलता है। ये कैसा है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं। हीनयान जो था ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और इसमें परिवर्तन हुआ। किसमें? महायान में। महायान समय के साथ मोडिफाइड हुआ, ये मोडिफाइड नहीं हुआ, ये जैसा था वैसा ही रहा, बौद्ध के विचारों के हिसाब से चलता रहा, और ये समय के हिसाब से बौद्ध धर्म को देखते हुए थोड़ा इसमें कुछ चेंजिंग हुआ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।